गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आप सब जान रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्या कार्यपालिका है ना। और उस कार्यपालिका में यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि उस कार्यपालिका में अभी तक हम लोगों ने जो संघ की कार्यपालिका है और उस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा है वह क्या है, राष्ट्रपति, और दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये दो दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो महान्यायवादी का टॉपिक है ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे पहले आज हम लोग जो है प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला है वो हमारा है परिचय, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि संवैधानिक उपबंध क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री के। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की पदावधि कितने वर्षों की होती है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, कार्य में जो है 4 प्रकार के कार्य हैं। जो पहला है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, है ना? इसको हम लोग देखेंगे। सेकंड हमारा है राष्ट्रपति के संबंध में, तीसरा हमारा है संसद के संबंध में, और चौथा हमारा जो है अन्य शक्तियाँ एवं कार्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनकी शक्तियाँ और कार्य को जानेंगे। और फिर लास्ट में हमारा आएगा कि ऐसे भी कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर पूरा होगा। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके परिचय के बारे में, या उनका जो संवैधानिक उपबंध है ना। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही लिखा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक प्रशासक होगा वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। ठीक है, सेकंड बात यह है कि अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग जो है किसका चुनाव करते हैं, सांसदों का चुनाव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कई सारे सांसदों का चुनाव कर लिया। अब ये सारे सांसद मिल करके अपना एक नेता चुनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और जब ये लोग चुन लेते हैं तो इस पर मुहर कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है कि ठीक है, आप जो है इस बड़े दल के और सबके समर्थन से आए हुए नेता हैं, तो आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए मैच टाई हो गया, ये हमारा जो है एक पार्टी है और एक पार्टी ये है, इनको भी उतने ही मत मिले, उतनी ही सीट मिली है जितनी सीट इनको मिली है। तो इस स्थिति में अब स्थिति में क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि इसमें से कुछ विधायक या सॉरी सांसद यहाँ चले आएँ, या इसमें से कुछ सांसद यहाँ चले जाएँ। ठीक है, अब दोनों में पुनः यह देखा जाएगा कि कौन-सा दल जो है वह ज़्यादा सीट पाया है। तो जो दल ज़्यादा सीट पाएगा, ठीक है, उसका जो एक नेता होगा जिसको सभी लोग मिल कर के अपना नेता चुने रहेंगे, उनको जो राष्ट्रपति क्या बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा। ठीक है? और उसके लिए एक शर्त भी रखी गई है कि प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री है, वह 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल कर ले। अच्छा, मान लो कि अगर मैच टाई हो गया, ठीक है? और इस बात की, और ये जो पार्टी ए है और पार्टी बी है, ए वाली पार्टी यह कह रही है कि सर आप हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, और 1 माह के अंदर जो है हम अपनी जो हमारे जो सांसद हैं उनकी संख्या हम बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक राष्ट्रपति हमारे देश का वो कर सकता है। और साथ में यह शर्त भी लगाता है कि अगले 1 माह के भीतर आपकी जो सीटें हैं वो बढ़नी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं होती तो आपको हम फिर से बर्खास्त कर देंगे। ठीक है? ये चीज़ लिखी है कि यह शर्त है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में जो है विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। ठीक है? अब देखिए, इसी से संबंधित कुछ जानकारी है जो हमारे पिछले के समय में है आई हुई थी।
थोड़ा-सा उसको जान लेते हैं कि 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा, जो 6 माह के अंदर प्रधानमंत्री बनने की बाद, है ना, संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले, ठीक है? एक नियम यह भी आया था। दूसरा यह था कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के हों, आप किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में कैसा होता है? ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में कहा गया कि आपको लोकसभा का ही जो है क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है? आप लोकसभा के सदस्य हों, चाहे आप राज्यसभा के हों। ठीक है? और इसी के साथ एक हाँ, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। ऐसी परंपरा है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी सिर्फ परंपरा है कि आप लोकसभा के क्या कहते हैं मेंबर होने चाहिए, ठीक है? लेकिन नियम नहीं है। अब देखिए इसी बात को थोड़ी-सी और पुष्टि मिलती है जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे, उनके देखिए 3 नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला है श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में और उसके बाद श्री एच.डी. देवगौड़ा साहब हुए और तीसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये 3 लोग राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। ठीक है? तो ये सिर्फ परंपरा है कि आपको जो है लोकसभा का एक मेंबर होना चाहिए। जबकि नियम क्या कहता है कि आप लोकसभा के हों, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हों, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने हमने नोट पॉइंट भी लिख दिया है कि ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, मतलब लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है? ये चीज़ें हैं। और अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट है वो है प्रधानमंत्री की शपथ। कौन शपथ दिलवाता है भाई? प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है? कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है ना? क्या-क्या पदावधि मतलब सॉरी कितने साल तक जो है वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो अमूमन आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है और इस बीच अगर वो चाहें तो अपना त्यागपत्र दे करके वो उस पद को छोड़ सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, है ना? ये देख रहे हैं? जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देगा तभी उसको जो है हटाया जा सकता है, ठीक है? नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। उससे पहले भी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वह अपना त्यागपत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है ना? तीसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। अगर आपका प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो आपका जो भी मंत्रिपरिषद है वह पूरा का पूरा कैसा माना जाएगा? बर्खास्त माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। लेकिन अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है या वह त्यागपत्र देता है तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझिए कि जब प्रधानमंत्री अपने पद से हटते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु होती है या किसी भी तरीके से अगर वो पद छोड़ते हैं, तो उस समय पूरी जो मंत्रिमंडल होगी वह क्या हो जाएगी? बर्खास्त मान ली जाएगी। लेकिन कोई अन्य मंत्री है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं, जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है? इसके अलावा तो हम लोग क्या कह रहे थे कि जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें देखिए कि प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं जो एक संसद के जो सदस्य होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि भी प्राप्त होते हैं, ठीक है? अब प्रधानमंत्री को अलग से कुछ वेतन नहीं मिलता है, वेतन तो वही रहता है जो एक सांसद का होता है, लेकिन साथ में कुछ और भी जो उपलब्धियाँ वो उनको दी जाती हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। जो सबसे पहला है वो यही है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परंतु
राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख इसलिए व्यवहारिक रूप से में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? जो व्यवहारिक रूप में जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं, वह जो शक्तियाँ हैं, वो उसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है? और जो प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियाँ हैं या जो कार्य हैं उनकी, वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है? तो आपको अब पता ही है कि 4 प्रकार की शक्तियाँ उनकी हैं, तो आओ सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो यही है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में, ठीक है? मंत्रिपरिषद के रूप में नीति निर्माता के रूप में, है ना? तो इसमें क्या-क्या बातें हैं भाई? बताइए, अगर अगर किसी को कुछ पता हो तो बताइए, अदरवाइज़ चलते हैं आगे। चलो कोई नहीं। देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करके प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखता है, ठीक है? मतलब ये है कि अपने मंत्रियों का वो हेड होता है, ठीक है ना? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश भी देता है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। क्योंकि देखिए भाई, जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही होती है, ठीक है? तो जब उनके कहने पर उनकी नियुक्ति हो सकती है, तो उन्हीं के राष्ट्रपति को कहने से उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। वही बात यहाँ लिखी गई है। और पाँचवीं बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे करके पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिल करके नीति निर्धारक की अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यह जो है मंत्रिपरिषद के रूप में उनकी कुछ शक्तियाँ कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति के संबंध में क्या-क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या-क्या उनके कार्य हैं। तो जो पहला है कि संघ के प्रशासक और विधान से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदान करना, जिसकी राष्ट्रपति मांग करें। दूसरा यह कि ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखेंगे, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श दे करके विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि भारत का महान्यायवादी यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है? तो भारत का महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया कैग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया और उनके सदस्य हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गया और उनके सदस्य हो गए। इस प्रकार के 9 लोग हैं, आपको हमने कल ही बताया था, तो वो 9 लोग जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? चुने जाते हैं, ठीक है? चलिए, अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि संसद के संबंध में क्या-क्या चीज़ें हैं? तो देखो जो संसद के में देख लेते हैं, जो पहला है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक? दूसरा यह है कि राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। राष्ट्रपति साहब को प्रधानमंत्री ही सलाह देता है कि आपको कब सत्र बुलाना है और आपको कब सत्र समाप्त करना है। तीसरी बात यह है कि लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है? और चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। और पांचवी बात यह है कि लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुन करके जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य की नीति अपनाता है, ठीक है? ये तो बात होगी संसद के संदर्भ में। अब देख लेते हैं कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं या कुछ अन्य कार्य भी हैं। जो पहला है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आप सबको पता है कि जो नीति आयोग हमारा है, ठीक है, कार्यकारी संस्था है, उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान करता है या और जो है देश के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है, ठीक है? मतलब जो विदेश नीति हमारी होगी वह भी कौन डिज़ाइन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा।
तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री सेवाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। जैसे कि अभी आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था कि यह जो है सेनाओं का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो उसी प्रकार से सेनाओं का जो है राजनैतिक प्रमुख होता है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है? चौथी बात यह है कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा होता है। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो अन्य तथ्य में या अन्य शक्तियों में रही हैं। अब हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है मोरारजी देसाई साहब का, और ये जो बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उसके बाद यह जो है प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे आते हैं चौधरी चरण सिंह साहब, और यह जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। जब हमारा उत्तर प्रदेश पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ था, है ना? उत्तराखंड में डिवाइड नहीं हुआ था तब। और बात करते हैं तीसरी जो है वीपी सिंह साहब, यह भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और बाद में यह प्रधानमंत्री बनते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब, ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ-साथ देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। और पाँचवें हैं एचडी देवेगौड़ा साहब, और ये जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और लास्ट जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और वर्तमान में हमारे देश के पीएम हैं और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा यह जो चैप्टर था प्रधानमंत्री वाला, अब यह पूरा होता है। ठीक है? अब बचता क्या है? अब बचता सिर्फ़ इतना है कि इसके जो पीवाईक्यू हैं, ठीक है? पिछले 30 वर्षों के पीवाईक्यू, तो हम लोग उसको जो है नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।